Today is Friday, 13th January 2027. Today I am going to share a collection of word meaning where you will learn or familiar with a lot of words which are beneficial to crack your general competition as well as improve your vocabulary building. And this institution is of course situated at Ramakrishna Nagar, Patna, 8,27,000. Now, let us be familiar with the first word, alien. Alien adjective connected with creatures from other world, country or society. परग्रही, विदेशी, अजीबोगरीब. Number 2, brook. Verb, F stands for formal, to not allow something. सहन करना. Here is STH stands for something, सहन करना. Ka dot means करना. So, synonym, tolerate. We should tolerate to manage the situation up to some extent because of misunderstanding, chaos can take place. But before that, we should be familiar with truth. In case of injustice or in case of rudeness, we ought not to tolerate. However, in case of noun, a small stream, छोटी नदी या जलधारा. अगर बात की जाए ब्रुक के नाउन फॉर्म की तो a small stream, छोटी नदी या जलधारा. नंबर 3, कंसोल. कंसोल वर्ब. अब कंसोल वर्ब है तो ये किसकी सिचुएशन में आ सकते हैं? तो वो जो लाइन दिख रही है उसको कहते हैं, वो जो सिंबल है somebody के पहले, तो एस बी somebody के पहले, तो उसको कहते हैं कंसोल. वो वही वर्ड को रिपीट करता है. कंसोल ऑब्लिक योरसेल्फ, somebody या योरसेल्फ विद समथिंग. तो कंसोल somebody या कंसोल योरसेल्फ विद समथिंग. तो आई हैव कंसोल्ड माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ मनी. या तो ऐसे आप कुछ वाक्य बोल सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन. टू गिव कंफर्ट और सिंपैथी टू अ डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी वन, सांत्वना देना. कोई व्यक्ति को जो नाराज है या दुखी है उसको सांत्वना देते हैं, मतलब सहानुभूति देते हैं या कुछ आराम देते हैं. अगर कोई किसी चीज से रूठा हुआ है तो उसे मनाते हैं, तो या कोई मर गया है तो वहां पे उसको सांत्वना देते हैं, कंसोल करते हैं. नंबर 4, कंस्पायर. कंस्पायर वर्ब, कंस्पायर विद समथिंग या कंस्पायर अगेंस्ट समबडी या कंस्पायर टुगेदर, ये सब फॉर्म देखने को मिल सकते हैं. कंस्पायर के साथ विद प्रीपोजिशन आ सकते हैं, अगेंस्ट भी आ सकते हैं या टुगेदर भी आ सकते हैं. टुगेदर एक अलग टर्म है. टू सीक्रेटली प्लान टू डू समथिंग हार्मफुल और इलीगल. षड्यंत्र रचना, गुप्त रूप से योजना बनाना कुछ नुकसानदायक या गैर कानूनी करने का, यानी षड्यंत्र रचना. ये अच्छी बात नहीं है. एडिफिश. नंबर 5, एडिफिश. एडिफिश नाउन फॉर्मल, अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, प्रासाद या भव्य भवन. विस्कोमान भवन इज एन एडिफिश. बहुत ही विशाल जो भवन है तो अब उसको कह सकते हैं प्रासाद या भवन. लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, लार्ज भी और इंप्रेस भी कहते हैं. नंबर 6, इलैप्स. इलैप्स मीन्स वर्ब फॉर्मल ऑफ अ पीरियड or time to pass. Several years elapsed before I recovered myself. मेरे स्वयं को के पुनर्वापसी करने के पहले कई वर्ष बीत चुके थे. कई वर्ष बीत गए थे. तो यहाँ पर गुजरना, इलैप्स का मतलब टाइम का गुजरना, समय का निकलना. हाउ डज इट पासेज आई डोंट नो, बट टाइम इलैप्सेज. नंबर 7, एलिगेंट. एलिगेंट की बात की जाए तो एडजेक्टिव है ऑफ पीपल और देयर बिहेवियर. ऑफ पीपल यानी ये लोगों से संबंधित है या उनके व्यवहार से संबंधित है. ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव. ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव यानी कृपालु और आकर्षक व्यवहार. तो जो भी कृपालु व्यवहार होंगे या आकर्षक व्यवहार होंगे वो तो शानदार व्यवहार होंगे. उसके बाद एलिगेंट की बात की जाए तो एलिगेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए शानदार कहने का मतलब कि जैसे ईश्वर है या पेरेंट्स है या अपने से बड़े लोग हैं तो वो हम लोगों पे अगर कुछ शो करते हैं ग्रेस तो वो शानदार होता है.
अब एक्सप्लॉइट की बात करते हैं, नाउन यूजुअली प्लूरल इन यूज, एन एक्ट दैट इज ब्रेव, एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग, कारनामा, एक ऐसा कार्य जो बहादुरी से भरा हुआ हो, रोमांचक हो और दिलचस्प हो, तो उसको कहते हैं कारनामा। इंपरेटिव की बात करते हैं नंबर 9 में, तो इंपरेटिव का अर्थ होता है एडजेक्टिव है, नॉट यूजुअली बिफोर एन मीन नाउन, प्राय ये नाउन के पहले नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीडिंग इमीडिएट अटेंशन, बहुत ही महत्वपूर्ण और तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अत्यावश्यक। किसी को ब्लड की नीड होती है तो अत्यावश्यक है, इंटरव्यू के लिए जाना होता है या एग्जाम के लिए जाने होते हैं तो उनको इंपरेटिव नीड है वहां अपियर होने की, देयर इज नो टाइम टू लूज। कभी कभी जीवन में कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो मनी की भी इंपरेटिव नीड हो जाती है। नंबर 10 लेगेसी की बात करें, लेगेसी नाउन है, मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू यू बाय समबडी व्हेन दे डाई, मुद्रा या जायदाद जो आपको मिलते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जब वे मर जाते हैं या मर रहे होते हैं, तो उसको वसीयत में प्राप्त धन। नंबर 11 लक, लक वर्ब यूजुअली फॉर डूइंग समथिंग बैड और इलीगल, प्राय कुछ बुरा करना या गैर कानूनी करने के संदर्भ में। टू वेट समवेयर सीक्रेटली, घात लगाकर बैठना, कुछ लोग घात लगाकर बैठते हैं बुरा करने के लिए, जैसे कोई शूटर है तो वो लर्क करके बैठते हैं ताकि किसी की गाड़ी गुजरेगी वो शूट कर दें, ऐसा फिल्मों में अक्सर देखा गया है। उसके बाद प्रीमेटिव की बात करें तो प्रीमेटिव का अर्थ होता है एडजेक्टिव यूबीएन, यूजुअली बिफोर नाउन, यूबीएन स्टैंड्स फॉर यूजुअली बिफोर नाउन, बिलोंगिंग टू द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट स्पेशली ह्यूमन और एनिमल्स, आदिकालीन, ये संबंधित होता है मानव या किसी जीव के शुरुआती विकास से, यानी आदिकालीन। नंबर 13 रिकॉइल की बात की जाए तो ये वर्ब है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएंगे वो फ्रॉम आएंगे, और उसके बाद टर्म आप यूज कर सकते हैं एसबी या एसटीएच, समबडी या समथिंग, एट समथिंग, तो या फिर दूसरा टर्म में हम यूज कर सकते हैं रिकॉइल एट समथिंग, टू मूव आवर बॉडी क्विकली अवे, अपने शरीर को जल्दी से पीछे खींच लेना या बगल में खींच लेना, या लेफ्ट या राइट साइड में, या आगे बढ़ जाना, चौंक कर पीछे हटना। उसके बाद यूनिक की बात की जाए तो एडजेक्टिव है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड और बीइंग वेरी स्पेशल और अनयूजुअल, अजूबा, इकलौता, अजीब। तो यूनिक वही होता है जो अपने आप में अपने प्रकार के जितने भी हैं उसमें सब एकमात्र हो, उसके जैसा मैचलेस ना हो कोई। जैसे पैलेस तो बहुत सारे हैं लेकिन ताजमहल एक यूनिक पैलेस है, तो ताजमहल यूनिक होंगे। और उसके बाद वेरी स्पेशल भी हो सकते हैं या अनयूजुअल, यानी बहुत ही खास या फिर असामान्य, तो वो अजूबा हो सकते हैं, इकलौता हो सकते हैं, और उन्हीं को अजीब भी कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद डिलीवरेंस की बात की जाए तो डिलीवरेंस अनकाउंटेबल नाउन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके साथ प्रीपोजिशन हम फ्रॉम लगाएंगे समथिंग कि इसके बाद आ सकता है, जैसे आई एम डूइंग द एक्ट ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम फायर। अब ये फॉर्मल है, द स्टेट ऑफ बीइंग रेस्क्यूड स्पेशली फ्रॉम डेंजर, पेन और एविल, एक ऐसी दशा जिसमें हम किसी को बचाते हैं, ठीक है, खतरे से या दर्द से या किसी बुराई से, तो उसको कहते हैं बचाव। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिलीवरी की बात की जाए तो ये नाउन है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों है। द एक्ट ऑफ टेकिंग गुड्स, मनी, लेटर्स एटसेट्रा टू द पीपल, लोगों के लिए कुछ सामग्री, मुद्रा या पत्र आदि ले जाना, जैसे मनी ऑर्डर हो गए हैं, लेटर पार्सल के केस में वितरण, ये पोस्टमैन यूजुअली करते हैं, या और भी आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है तो बहुत सारे लोग डिलीवरी देते हैं। उसके बाद एक ह्यूमन की बात की जाए तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ओबीएन है, ओनली बिफोर नाउन, ओबीएन स्टैंड्स फॉर ओनली बिफोर नाउन, और पीपल और रिलेटेड विद पीपल, ये या तो मानव के होते हैं या मानव से जुड़े हुए होते हैं, यानी मानवीय होते हैं। लास्ट वन वर्ड है हमारा ह्यूमैन, ह्यूमैन एडजेक्टिव शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स, जो दया दिखाते हैं हम लोग लोगों या जानवरों के प्रति, इसको कहते हैं सदाचारी, यानी किसी को काटना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यूजुअली नॉन वेजिटेरियन होते हैं हम लोग, तो बहुत सारे जानवरों को मार करके काट करके खाते रहते हैं, तो ह्यूमैन जब बढ़ जाते हैं तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए एक लास्ट लाइन नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको भी चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉर्फिम्स क्रिएट इमोशंस इन आवर हार्ट दैट वी अप्लाई इन आवर माइंड टू थिंक और एक्सप्रेस। मॉर्फिम्स क्या होते हैं? तो मॉर्फिम्स
वर्ड्स को कहते हैं। मॉर्फिम मीन्स वर्ड्स, ये एक टेक्निकल टर्म है। जैसे आम आदमी वाटर कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में उसको H2O कहे जा सकते हैं, या आम आदमी नेम कहते हैं, उसे टेक्निकल टर्म में नाउन कहे जा सकते हैं। सेम वे में हम वर्ड को मॉर्फिम कहते हैं। तो मॉर्फिम क्रिएट इमोशन, मॉर्फिम्स क्रिएट इमोशन, यानी ये जो शब्द है ये भावनाओं की रचना करते हैं। इन आवर हार्ट, हमारे दिल में भावनाओं की रचना करते हैं। दैट वी अप्लाई इन आवर माइंड, जिसका हम लोग अपने दिमाग में प्रयोग करते हैं, जिसे हम अपने दिमाग में लागू करते हैं सोचने के लिए या व्यक्त करने के लिए। टू थिंक और एक्सप्रेस, सोचने के लिए या व्यक्त करने के लिए। क्योंकि अगर हम लोग बार बार सोचेंगे नहीं तो हम एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे, किसी के सामने रख कैसे पाएंगे। बहरहाल, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।